नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार डब्ल्यूसीडीसी विभाग भर्ती 2024 तो आज से ऑनलाइन हुआ शुरू। सभी ब्लॉक से आप आवेदन दे सकते हैं। तो अच्छी और एकदम नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो सीधी भर्ती, जो बिना परीक्षा के, इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे, ये बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो जल्दी करें, समय बहुत कम है। इसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। इसमें टोटल 4 प्रकार के पद है। इस सभी का वेतन अलग अलग आपको दिए जाएंगे। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक है तो आज ही इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पे बने रहे। नोट: संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर है। अगर आप लोग सील इच्छुक है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। इस समय में नियमित नियुक्ति का कोई भी दावा मान नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, ना ही सरकारी सेवकों की अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार आपको मिलेंगे। उनका नियोजन स्टेट हाउस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के अधीन होगा। शैक्षणिक अर्हता: निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त आवेदकों को कंप्यूटर से संबंधित कोर्स या एवं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान अनिवार्य है। कार्य अनुभव: सभी पदों हेतु निर्धारित कार्य अनुभव रखने वाले सभी आवेदकों को आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन महिला के क्षेत्र में सरकार अथवा सरकार से संबंधित संस्थाओं जैसे कि राज्य और जिला स्तर पर कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को ही वेटेज का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार से दी गई है। यानी कि आवेदन भरने और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://wcdc.bihar.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 20/3/2024 से खुला है। आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29/4/2024 समय 5 बजे तक निर्धारित है। इस तिथि और समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं की जाएंगे। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट, अन्य सूचनाएं, घोषणाओं के लिए समय समय पर वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। इस भर्ती नियोजन में बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत तय की गई आरक्षण नीति क्षैतिज आरक्षण सहित लागू होगी। उम्र सीमा: संविदा पर नियोजन हेतु आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। यानी कि अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार से रखी गई है। अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष। उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आप लोग आते हैं तो आपके लिए 42 वर्ष रखे गए, जो महिला पुरुष दोनों के लिए है। राज्य स्तर पर स्टेट हाउस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के अंतर्गत संविदा आधारित पद पर हेतु निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत अधिकतम आपका जो अंक दिए जाएंगे 50 अंक। संबंधित विषयों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। कार्य अनुभव: 3 वर्ष के अतिरिक्त महिला के क्षेत्र में सरकार अथवा सरकार से संबंधित संस्थाओं का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम 15 अंक तथा साक्षात्कार के लिए आपको 25 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर आपका जो अंकों का आधार होंगे, टोटल 100 अंक के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, कार्य अनुभव के लिए प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की गई मेगा सूची से ऊपर के रिक्त पदों की संख्या में कम से कम 5 गुना अभ्यर्थी को कोटिवार काउंसिलिंग एवं साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जिसका अधिकार अंतिम रूप से महिला एवं बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेंगे। काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में गलत दावा कर अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को रद्द की जाएगी एवं महिला अधिकार बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहती है। ऑनलाइन आवेदन में अपने प्रमाण पत्रों से संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना दिए जाने की स्थिति में जांचों उपरांत उनके अभ्यर्थता को रद्द करते हुए उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई निगम के द्वारा भी की जाएगी। इस बात को अगर आप लोग समझ लीजिए। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज: शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंक प्रमाण, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड की मूल प्रति एवं उनकी एक छाया प्रति को प्रमाणित करते हुए काउंसिलिंग साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थी को वापस लौटा दी जाएगी। मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। संविदा के आधार पर जांचों उपरांत सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान नहीं होगा। नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि, नवीकरण, सेवा विस्तार, कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके मूल्यांकन जांचों उपरांत किया जाएगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाइम, फुल टाइम किसी अन्य कार्यालय संस्थान से कार्य नहीं करेंगे। इस बात को भी आप समझ लीजिए। अगर आपका एक बार इसमें चयन हो जाते तो आप किसी जगह काम नहीं कर सकते, केवल आपको इसी के अंदर काम करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा का अनुभव की पुष्टि हेतु लास्ट पे स्लिप संलग्न करना आपको अनिवार्य होगा।
अगर आपने कोई कार्य अनुभव दिए हैं तो आपका जो अंतिम वेतन का स्लिप मिला है उनको भी आपको ले जाने होंगे और आपको लगाने होंगे। नोट: केवल न्यूनतम पात्रता मापदंडों का स्वयं पूरा करने का कोई भी आवेदक आगे का चयन की प्रक्रिया के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होंगे। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद सावधानी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो भी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, नहीं तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी बात आपको समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आते तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई बहुत हम जल्द देते हैं। तो ये इसका आधिकारिक वेबसाइट है, इसी पर जाके सारी जानकारी को देखेंगे और यहीं से आपको ऑनलाइन भी करने का लिंक दिया जाएगा। इसमें टोटल 4 प्रकार के पद हैं। प्रथम पद की बात करें, जो पहला जो पद है जेंडर स्पेशलिस्ट, इसलिए शैक्षणिक सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों में समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में स्नातकोत्तर किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसका अनुभव जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी संस्थानों अथवा सरकार से संबंधित संस्थानों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष का राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा पद है ट्रेनिंग एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों में समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में स्नातकोत्तर यानी कि PG किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें भी 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगे जा रहे हैं। और इसका तीसरा जो पद है लेखा सहायक यानी अकाउंटेंट, इसमें आपका जो योग्यता मांगी जाए अकाउंटेंट विषय में स्नातक यानी BCom किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तब आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। या तो राज्य स्तर या जिला स्तर पर काम किए हैं तो आपको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका अंतिम यानी कि चौथा जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट DEO, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो मांगी जाए कंप्यूटर IT में स्नातक किए हैं तब अभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें भी 3 वर्ष का कार्य अनुभव होनी चाहिए। उसके बाद डेटा प्रबंधन, हिंदी इंग्लिश, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग पर आदि की सरकारी संस्थानों अथवा सरकार से संबंधित संस्थाओं अथवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों 3 वर्ष का जिला स्तर और राज्य स्तर पर करने वालों को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। जेंडर स्पेसिफिक के लिए आपको जो वेतन मिलेंगे 26,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें UR के लिए 1 सीटें है, SC ST के लिए कोई भी सीटें नहीं है, EBC के लिए 1 सीटें है। टोटल इसमें 2 पद हैं। दूसरा जो है ट्रेनिंग रिसर्च एंड स्पेशलिस्ट, इसमें आपको 24,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। UR के लिए 1 सीटें है, जबकि EBC के लिए भी 1 सीटें, टोटल मिलाकर 2 सीटें। और तीसरा जो पद है अकाउंटेंट असिस्टेंट, इसमें आपका वेतन 25,000 प्रति माह मिलेंगे। UR के लिए 1 सीटें है और ऑफिस असिस्टेंट यानी DO के लिए आपको 16,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेंगे। इसमें पदों की संख्या 1 है जो UR के लिए है। टोटल मिलाकर 4 और 2 6 पद के लिए भर्ती निकाली गई। अगर आप लोग इससे इच्छुक हैं तो आज ही आवेदन कीजिए क्योंकि समय बहुत कम ही बच रहा है। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।